What a bright, lovely sunny day. अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू कैन्स वर्ल्ड। टाइटल और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैंने क्या एक्टिविटी करनी है और किस टॉपिक पे मैंने बात भी करनी है। यस, आज हम मिसिसागा जा रहे हैं, द मिनी पाकिस्तान। सो मैंने काफ़ी सुना हुआ है इसके बारे में, सो मुझे लगा कि मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। जो भी इंडिया से आता है ना, वो ज़्यादातर जो स्पेशली पंजाबीज़ होते हैं वो ब्रैम्पटन की तरफ जाते हैं, और जो पाकिस्तान से आते हैं वो मिसिसागा की तरफ, बिकॉज़ ब्रैम्पटन में ज़्यादातर पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है एंड मिसिसागा में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। एंड ये नहीं है कि यहाँ पंजाबी मुस्लिम वगैरह सब यहाँ सब रहते हैं, बट एक दूसरों के साथ इनका मोहब्बत और प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार से बात करते हैं, इतने अच्छे हैं ना यहाँ सब, एक दूसरों के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। और अभी तक तो मुझे सारे पंजाबी मिले हैं, इतने प्यारे से उन्होंने मुझसे बात की, और करते ही डायरेक्ट स्टार्ट पंजाबी से हैं, और उनको शायद लगता है कि मैं दिखने में उनको पंजाबी लग रही होती हूँ, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा बात करते हैं। मैं भी आगे से टूटी भज्जी पंजाबी जिस तरह भी आती है बात कर लेती हूँ, बिकॉज़ मेरी मॉम थोड़ी बहुत पंजाबी बोल लेती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत था कि मैं बात कर लेती थी, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ उनसे पंजाबी में बात करते हुए। और इंडियंस भी इतने अच्छे हैं ना यहाँ पे, मतलब इतने प्यार से बात करते हैं। चलिए आप इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन बिफोर मूविंग फर्दर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। थैंक यू। IRCC ने जो सबसे पहला चेंज किया ना, वो ये चेंज किया कि लिमिट ऑन स्टडी वीज़ा। अब ये होगा कि 35% स्टूडेंट्स कम कर दिए गए हैं जो आएंगे कनाडा में। 2022 की बात की जाए ना, तो 8 लाख तब स्टूडेंट्स आए थे, एंड 2023 में 9 लाख। अब ये है कि अब सिर्फ 3,60,000 आएंगे, मतलब 35% कम हो गए हैं स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा नहीं आ सकते। एक रीज़न ये भी था कि यहाँ पे ना सारे स्टूडेंट्स जो दूसरी कंट्री के हैं ना, वो ओंटारियो में आ रहे थे, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है यहाँ पे। इस वजह से उन्होंने 35% स्टूडेंट्स कम कर दिया, लिमिट कर दिया, कैप लग गई है until 2025. And the second one is attestation letter from province. Now you need attestation letter from province because जो कैप लगा है कनाडा में स्टडी वीज़ा पे नहीं लगा, प्रोविंस आपको कितने वीज़ा दे सकती है उस पर भी लगा है। जैसे सारे स्टूडेंट्स ओंटारियो आते हैं, तो फिर ओंटारियो जो है वो कैप लगा देगा कि इतने % सिर्फ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। सिमिलरली कनाडा में जितने बाकी जो प्रोविंसेस हैं वो भी अपना कैप लगा देगी कि इतने स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, एंड दैट इज़ नोन एज अटेस्टेशन लेटर, जो आपको प्रोविंस देगा। अच्छा जी, ये जो अटेस्टेशन लेटर है ना, ये अभी जो अनाउंसमेंट हुई है 22 जैन को, तो ये उसके बाद का है। उससे पहले जो अप्लाई किए गए हैं तो उसमें उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अभी जो 22 के बाद जो अब अप्लाई करेंगे ना स्टडी वीज़ा के लिए, अब उनको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। अच्छा, थर्ड वाला ये है कि नो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फॉर स्टूडेंट्स इन प्राइवेट कॉलेज। पहले ये था ना कि पब्लिक कॉलेज में जो पढ़ते थे ना, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाता था। प्राइवेट कॉलेज से जो पढ़ते हैं ना, जिसका करिकुलम पब्लिक कॉलेज जैसा है और उसके पास लाइसेंस है जो वो करिकुलम पढ़ा सकते हैं, आप वहाँ से भी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लगा सकते हैं। ये एक लूप होल था, जिसकी वजह से ना एक्चुअली प्राइवेट जो कॉलेज थे ना, उन्होंने वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो स्टूडेंट्स को जानबूझ के फेल कर रहे थे ताकि वो दोबारा से अप्लाई करें। वो पैसे कमाने के चक्करों में थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। तो जब ये गवर्नमेंट को पता चला, तो अब उन्होंने ये किया कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्कूल वाले ही वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ वन इज़ नो स्पाउसल वर्क परमिट। पहले तो ये होता था ना कि जो भी यहाँ पे स्टडी के लिए आता था, फॉर एग्जांपल कॉलेज या लोअर इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स जो होते थे, वो अपना स्पाउस वीज़ा लगवा लेते थे और स्पाउस आ जाते थे। अब सिर्फ ये होगा कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर मास्टर्स की डिग्री जो कर रहे हैं या PhD लेवल में है, सिर्फ वो ही अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। और फिफ्थ वाला ये है कि 3 ईयर वर्क परमिट फॉर मास्टर्स और अदर शॉर्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। मतलब जब आप पहले वीज़ा अप्लाई करते थे स्टूडेंट वीज़ा, तो आपका जितने टाइम पीरियड के लिए वो कोर्स था उतना वर्क परमिट मिलता था। अब ये है कि जो मास्टर्स के हैं ना, अगर 1 साल का किया या जो कोई भी 1 साल का आपने कोर्स किया हुआ है, तो अब आपको जब वीज़ा मिलेगा तो वो 3 साल का मिलेगा, 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। अब उसके कोर्स की ड्यूरेशन तक नहीं होगा ये। सो ये थी सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो किया IRCC वालों ने स्टूडेंट्स के लिए। सो आई थिंक इट्स रियली हार्श, लेकिन आई थिंक ठीक भी है, क्योंकि मैं आई हूँ ना, मुझे पता है कि यहाँ पे जॉब्स इतनी आसानी से नहीं मिल रही, स्टूडेंट्स भी इतने ज़्यादा आ गए हैं और कंपटीशन भी बहुत हाई हो गया, उसकी वजह से जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू माय मिसिसागा। वो देखो
कैसे डाल रहा है ट्रैश। मैंने पहले नहीं दिखाया उसने डस्टबिन से सारा गंद निकाल के, मतलब डस्टबिन के अंदर शॉपर भी नहीं था, हम लोग शॉपर निकाल के ना डालते हैं वो देखो अब उस कूड़े को कैसे अंदर डाल रहा है। लैडर लेके आया स्पेशली उसको अंदर घुसाने के लिए खुद भी अंदर चला गया था। स्क्विरल स्क्विरल। हाँ, दिस इज मिसिसागा कम्युनिटी पार्क और ये कितना बड़ा पार्क है। यहाँ पे आई थिंक क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जगह है, फिलहाल तो अभी नहीं हो रहा यहाँ पे बिकॉज बर्फ़ पड़ी हुई है। वो देखिए वो सामने बच्चे खेल रहे हैं, स्लाइड ले रहा है। हाँ चलते हैं वहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है लेकिन ब्रैम्पटन का इतना बड़ा नहीं है। और लेकिन वहाँ पे ये है कि लेक भी है, वो सामने झूले हैं, मतलब इट्स काफ़ी बिग पार्क। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ बच्चों को देखने के लिए। मैं वहाँ पे जा रही हूँ जहाँ पे वो बच्चे स्लाइड ले रहे हैं, वहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ। ये आपको बॉल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बच्चों ने बनाए हैं। ये छोटा सा बॉल लेके ना बस फिर पूरे ग्राउंड में घूमते रहते करते करते ये बड़ा हो जाता है, फिर अदरवाइज छोटा होता है। ये बच्ची भी आ रही है स्लाइड लेने के लिए, वहाँ पे जब बच्चे स्लाइड ले रहे हैं। Great job! ये घर इतना अच्छा है, इनके बैकयार्ड का व्यू ये है कि ये यहाँ पे कोई घर वगैरह नहीं बन सकते ना, तो बहुत अच्छा है। गर्मी में तो इतना ग्रीनरी होती होगी ना, वाह। यार ये देखो, लेट मी शो यू समथिंग। फैट बास्टर्ड, लाइक सीरियसली, वेयर आर यू गोइंग ब्रो? मजेदार। कितनी ज़्यादा तारे हैं, नज़र आ रही हैं आपको? तारे ही तारे, तारे ही तारे। अच्छा, अब हम गाड़ी धुलवाने आए हैं। सो इस ब्रश को देख के मुझे एक ही म्यूज़िक मेरे माइंड में आ रहा है। ये ब्रशेस वाला जो है ना, आई थिंक इट्स अ बैड आइडिया टू वॉश अ कार ओवर हियर बिकॉज ये स्क्रैचेस डाल सकते हैं आपकी गाड़ी में। एंड नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि जब पता है कि ये स्क्रैचेस डाल सकते हैं तो यहाँ क्यों आए हैं। कि प्रॉब्लम ये था कि जहाँ से हम लोग कार वॉश करवाते हैं वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी एंड हमें अर्जेंटली कार वॉश करवाना था और हमें घर जाना था, तो इसलिए फिर फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए हमने यहाँ से ही धुलवा दी।
चीज़ के निशान है? ये वहाँ से जा रहा है वो उधर, फिर ये दरवाजे से भी जा रहा है ग्रास की तरफ, एंड देन वहाँ से क्या पता नहीं किस चीज़ का निशान है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है एंड फ्रूटफुल भी थी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।